भजे लो सीताराम, हवे घर चल रे की बेरा। हमारी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती यार, शुद्ध नहीं बोलते यार। तो काम कर ले, सब काम कर लेता हूँ, आनंदी से रहते हैं, खाते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के कुछ गांव में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, शहर की लाइफ और ग्रामीण लाइफ दोनों में बहुत फर्क होता है। शहर की लाइफ, वही शहर के लोग सुबह उठते हैं 8 बजे और 10 बजे तक वो तैयार होते हैं और वो अपने काम पर निकल जाते हैं और उसी तरह शाम को वो उसी तरह से वापस 6 बजे अपने घर को आते हैं। कि शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में दोनों जमीन आसमान का फर्क होता है। शहर की लाइफ सुबह 8-10 बजे से शुरू होती है, अपने फैक्ट्री ऑफिस लोग जाते हैं। वहीं शाम को 5-6 बजे से फिर घर को आने का टाइम हो जाता है सभी का। फैक्ट्री से ऑफिस से आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और ग्रामीण लाइफ इससे विपरीत होती है। गांव में कोई टाइम टेबल नहीं होता है किसी चीज का कि इतने टाइम वहां जाना ही जाना होता है। गांव में इसीलिए लोग लोग मुझे लगता है शहर से ज्यादा खुश रहते हैं कि उनकी लाइफ एकदम फ्री होती है। वो मेहनत तो ज्यादा करते हैं शहर वालों से, लेकिन वो मजे मस्ती में वह मेहनत करते हैं। ऐसे ही मैं आपको इन दादा से मिलाने वाला हूँ। तो दादा की उम्र करीब 60-70 से ऊपर ही होगी। तो दादाजी, आपका नाम क्या है? यमलाल। दादाजी का नाम प्रेमलाल। तो दादाजी, आपकी उम्र क्या होगी? वही 80-90 की। तो दादा को पहले टाइम क्या होता था कि इतनी जन्म तिथि मायने नहीं रखती थी, इसलिए लोग ज्यादातर इसको मतलब प्रेफरेंस नहीं देते थे कि हमारी हम इतने साल के हो गए या इतने साल के हो गए। तो दादाजी, मुझे लगता है दादाजी ने बताया 90 के हो गया हूँ, 80-90 का, तो दादाजी 90 के आसपास के होंगे। तो दादाजी, शहर के लोग दादाजी वो सुबह से 10 बजे से काम पे निकल जाते हैं और वो वापस 6 बजे आते हैं। तो उनका ये डेली का काम होता है। और अपन गांव के ठहरे तो अपन को कोई फिक्स नहीं रहता टाइम का कि अपन 10 बजे यहाँ से घर से निकलो ही निकलो या 6 बजे वापस घर से वापस आओ। तो गांव वालों की जिंदगी में और शहर वालों की जिंदगी में आपको क्या फर्क दिखाई देता है? अब तो यही फर्क है कि अब बता, अपन रात दिन खगी रहते हैं। अभी तो टेम टेबल से खाकर। तो दादाजी, अभी तो आपकी उम्र इतनी हो गई है 70-80। तो दादाजी, आप जब हम लोग जैसे थे जवान थे तब आप क्या काम किया करते थे? काम हो जाइए, खेती है, किसानी है, करो। तो आप पहले जब हम लोग जैसे थे तब आप किसानी करते थे, तो इसके अलावा कुछ और काम करते थे आप? वो कुछ काम करे कि कछु नहीं करे, तो है कि खेती से बाहर। तो दादाजी, आपको क्या लगता है कि शहर के लोग ज्यादा खुश रहते हैं या फिर गांव के लोग ज्यादा खुश रहते हैं? शहर से राहत है, देहात के कार्य है खुश है। तो शहर के लोग क्यों खुश रहते हैं? शहर के लोग ऐसा था, पैसों से यहाँ आ जा रहे हैं। और शहरों देहात में कहाँ पैसा धरो। अच्छा, तो दादाजी का कहना है कि शहर के लोगों के पास पैसे रहते हैं, इसलिए शहर के लोग ज्यादा खुश हैं। और दादाजी, शहर के लोग बोलते हैं कि गांव के लोग खुश रहते हैं। तो गांव के लोग यही से खुश रहते हैं। है। माया घर में है तो सब खुश है। अब घर में क्या भी है नहीं, तुम अब खुश रह आओ, कैसे रहे। जब आप हम लोग के जैसे थे तब भी जिन दुनिया ऐसी थी या अभी बदल गई है? लाइफ बदल गई, जिंदगी बदल गई? लाइफ बदल गई, दुनिया बदल। बदल गई, दुनिया बदल गई आपको पहले से, बचपन के टाइम? भाषा सन हर एक बात में बदल गई। क्या क्या बदला है? आप कुछ बता दो, सब एक दो चीजें बताओ जो बदल चुका हो। जाई बदल गई कि तो भाषा अलग बोल रहा है। हमारी तुम्हारी बात समझ में नहीं आती यार, शुद्ध नहीं बोलते यार। ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो दादाजी को मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि बुंदेलखंडी शब्द का ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि दादाजी बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। तो मैं बुंदेलखंडी बोलने की ज्यादा कोशिश करूंगा। तो बब्बा जी, 80-90 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो क्या क्या काम कर लेते हो अभी आप? मैं तो काम कर ले, सब काम कर लेता हूँ। तो शहर के लोग दादाजी 60 साल की उम्र के बाद काम करना बंद कर देते हैं, देते हैं। तो आप क्यों करते हो अभी तक? अब कार्य वाले लोग ही तो करने ना पार है। तो मतलब दादाजी, शहर के लोग उतने मजबूत नहीं नहीं होते हैं जितने गांव के लोग, जितने आप मजबूत हो इतने शहर के लोग मजबूत नहीं रहते हैं। तो गांव के लोग यहाँ से भैया देखो, अब उनके यहाँ ढोल ने बासी नींद आवे खासी, हमारे ढोल पसेरी सोइए, बाल बच्चे सोइए, घर रसोई बनाओ ने, सब उपाव करने। तो दादाजी, शहर के लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि वे जब उनको बे दिमाग घूमत है या कछु करत हैं तो वे योगा कर हैं
और नन्या तो दिमाग ठीक कर भी लाने, टीवी देखे, पिक्चरें देखे, घूम भी जे हैं। आपने कभी घूम भी लाने कहूँ गए हो गए? अब इनके घूम रहे हो, काहे ने घूम रहे हो? आज आज आनंदी से रहते हैं, खाते हैं, काम इन लोग करते हैं। तो दादाजी गांव के लोग खुश रहे भी लाने कुछ काम करे थे का? और कहीं खुशी काजे का काम कर रहे हैं, खुश रहे तो का काम कर रहे हैं? तो दादाजी पहले के टाइम ऐसा होता था कि पहले के टाइम मैंने सुना है कि आप गाना गाते थे, जो जिन्हें बोलते कहरा बोलते हैं। तो आपको अभी भी याद है क्या कहरा की भूल चुके? क्योंकि अब तो ये चलते नहीं है। याद है आपको? बोलो आपको कहरा याद है गाना? आपको पहले टाइम के गाना याद है आपको? कहरा गाँव ने कहरा तो दो बोल के कहरा ही है। तो एक आध दो सुना दीजिए ना दादाजी। सुनाएंगे। सुनाओ। भजलो सीताराम हवे घर चल रे की बेरा, यही तो कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है दादाजी ने, बहुत बढ़िया कह रहा, सुना है, बहुत मजा आ गया है। और दादाजी की ये सिगड़ी सिलगी हुई है, तो ठंड के टाइम दादाजी सोने के पहले तक ये एक आग ताप सेकते हैं जिससे हाथ पाँव के गर्म रहे। और गांव की लाइफ दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बिंदास है। शहर के जीवन में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, यही चलता है उनकी जिंदगी में। उनको ताजी हवा तक नसीब नहीं होती है। वहीं गांव में दादाजी जहाँ बैठे हैं इसके चारों तरफ खुली जगह है, बढ़िया हवा लग रही है, कोई टेंशन नहीं है। दादाजी को दिन में जितना काम करना होता है वो करते हैं, उसके बाद आराम से वो बैठते हैं, अपने जो उनका मन करता है आग सेकने का या कुछ और करने का वो करते हैं। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, नहीं आप ये करो ऐसा वैसा। दादाजी मस्त खुली में हवा ले रहे हैं, बैठे। आप चारों तरफ के माहौल देख लीजिए, ऐसा लगता है कि यहाँ स्वर्ग हो एकदम। वही दिक्कत ये है कि गांव के लोगों को लगता है कि शहर के लोग ज्यादा खुश हो रहते हैं, और शहर के लोगों को लगता है कि गांव के लोग ज्यादा खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि गांव के लोग सबसे ज्यादा खुशी रहते हैं, क्योंकि उनके खर्चे उतने ही होते हैं जिनके उतने उनके पास पैसे होते हैं, कम पैसों में भी काम चला लेते हैं। बाकी जो उनकी लाइफ होती है बहुत बिंदास रहती, कोई प्रेशर नहीं रहता, ताजी हवा खुले में मस्त। तो दादाजी और कुछ बताइए, आपके टाइम, बचपन के टाइम की, जब आप छोटे थे तब की कुछ यादें बताइए हमको। तो दूध न पिले, जब मतारी छोड़ रहे तो दूध तो पिले है। हाँ, नहीं तो कुछ पहले की बातें बताइए आपके टाइम की, जो उस टाइम की आपको याद हो कुछ बातें। तेरे की बातें मुझ की बातें हैं। तो पहले के टाइम पे हर गांव में सरपंच होते क्या? हाँ पेड़ कहा जे सरपंच मुकदमे हरी सदरई हती पे दो काम है तो पहले सरपंच नहीं होते हर गांव? माल गुजारी शासन है तो पेड़। अच्छा, और और क्या अलग तो अब ऐसे पहले का कुछ अलग तो? और पेड़ अपनी असर को मुझे अरब विद्या तो गाँव में सर जाऊ थी। हाँ, तो दादा का कहना ये है कि पहले के टाइम अगर लड़ाई होती थी, दंगे होते थे, तो पुलिस के पास नहीं जाया जाता था। पहले के टाइम सरपंच ना होकर मुकद्दम होता था, मुकद्दम सरपंच का काम करता था। अगर किसी के घर लड़ाई हुई या दो पक्ष लड़ रहे तो उन्हें मुकद्दम के पास ले जाता था, और मुकद्दम जो फैसला सुनाता था वो सबको मान्य होता था। ऐसा ही रहता था दादाजी कि मुकद्दम जो बोल देते थे कि भाई तुम्हारी गलती है, तो वही मानता था, हाँ भैया मेरी गलती है। गलती है वैसे तो वो मुकदम बना हो जाते भैया, गाँव बच्ची मुकदम बड़े आदमी है तो फैसला बना दे अपनो। तो दादाजी अबे तुम सरकार ने सुविधा खत्म कर दी मुकद्दम रहे वाली, अब तो सरपंच बना दो, तो आपको क्या लगा, मुकद्दम ठीक तो या सरपंच ठीक है? मुकदम ठीक है तो सरपंच है भैया, सब सरकारी नौकर बन गए सरपंच है। हाँ, तो दादा का कहना है कि मुकद्दम ठीक था, क्योंकि अभी जो सरपंच बना है ये सरकार के नौकर होते हैं, तो इनमें मुकद्दम बराबर पावर नहीं होती थी।